प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा से आचार्य गणित आज बीएससी पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों को गणित के प्रथम पेपर अमूर्त बीज गणित के अध्याय सदिश समष्टि के कॉन्सेप्ट सदिश उप समष्टि के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। विद्यार्थियों, जैसा सदिश उप समष्टि की आपको पूर्व में भी मैंने परिभाषा दी थी, उसी की पुनरावृत्ति के साथ में आज का व्याख्यान मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं सदिश उप समष्टि की क्या परिभाषा होती है उसे आपको बतलाता हूँ। माना क्षेत्र F पर V एक सदिश समष्टि है। कोई W जो V का एक अरिक्त उप समुच्चय है, वो V की प्रतिक्रियाओं सहित स्वयं क्षेत्र पर एक सदिश समष्टि होता है, तो W को क्षेत्र F के सापेक्ष सदिश समष्टि VF का एक उप समष्टि नाम से पुकारा जाता है। सदिश समष्टि की विद्यार्थियों, प्रत्येक सदिश समष्टि की कम से कम दो सदिश उप समष्टियाँ विद्यमान होती है, जिनमें प्रथम होती है V स्वयं और दूसरी होती है शून्य सदिश समष्टि। इन्हें हम तुच्छ या निरर्थक उप समष्टि कहते हैं। इनके अतिरिक्त सदिश समष्टि की जो उप समष्टियाँ विद्यमान हैं, उनको हम उचित उप समष्टि के नाम से जानते हैं। एक प्रमेय के बारे में अब अपन अध्ययन करेंगे। प्रमेय का कथन इस प्रकार से है, किसी सदिश समष्टि VF का अरिक्त उप समुच्चय कैपिटल W V की उप समष्टि होता है यदि और केवल यदि पहली कंडीशन W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W ये इम्प्लाइज करे W1 माइनस W2 बिलोंग्स टू W। दूसरी कंडीशन एल्फा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W इम्प्लाइज करे एल्फा इन सर्किल डॉट W बिलोंग्स टू W। देखिए विद्यार्थियों, प्रमेय के कथन को देखने के बाद में आपको ये स्पष्ट हो गया कि प्रमेय के दो भाग हैं। सर्वप्रथम हम अरिक्त उप समुच्चय W को VF का हम एक उप समष्टि मानते हैं, तो दोनों कंडीशंस को सिद्ध करना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में सदिश समष्टि VF की WF को एक अरिक्त उप समुच्चय मानेंगे और साथ में दोनों कंडीशंस को लेंगे, तो WF को VF का अरिक्त वो उप समष्टि सिद्ध करना होगा। सर्वप्रथम हम पहले भाग को लेते हैं। माना WF VF की एक उप समष्टि है। उप समष्टि की परिभाषा से W स्वयं F पर V के सदिश योग तथा अदिश गुणन के लिए एक सदिश समष्टि है। अतः W इन सर्किल प्लस एक क्रम विनिमेय ग्रुप है, अर्थात W इन सर्किल प्लस संवृत, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम और क्रम विनिमय गुणधर्मों को संक्रिया इन सर्किल प्लस के लिए संतुष्ट करता है। फलतः हम कह सकते हैं W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W ये इम्प्लाइज करेगा W1 बिलोंग्स टू W,
माइनस W2 बिलोंग्स टू W। क्यों कि W इन सर्किल प्लस एक क्रमविन्मय समूह है और वहाँ पर योज्य प्रतिलोम उपस्थित होगा। अतः ये इम्प्लाइज करेगा W1 इन सर्किल प्लस माइनस W2 बिलोंग्स टू W। अतः आपकी पहली कंडीशन यहाँ पे संतुष्ट हो जाती है। दूसरी कंडीशन के लिए हम एल्फ़ा कोई F के अंदर अवयव लेते हैं और W कैपिटल W का कोई अवयव होता है। चूँकि कैपिटल W एक सदिश उपसमष्टि है, अतः अदिश गुणन के लिए अदिश गुणन इसमें परिभाषित होगा। अतः एल्फ़ा बिलोंग्स टू F, W बिलोंग्स टू W, ये इम्प्लाइज करेगा एल्फ़ा इन सर्किल डॉट W बिलोंग्स टू कैपिटल W। ये प्रमेय का प्रथम भाग प्रमाणित हुआ। इसके आगे हम द्वितीय भाग को लेंगे, जिसमें माना कोई अरिक्त उपसमुच्चय कैपिटल W सदिश समष्टि VF का इस प्रकार से है जो दी गई दोनों कंडीशन 1 और 2 को संतुष्ट करता है। अब हमको इस भाग में WF को VF की उपसमष्टि सिद्ध करना है। उपसमष्टि सिद्ध करने के लिए हमें उपसमष्टि की परिभाषा से W स्वयं F पर V के सदिश योग और अदिश गुणन के लिए एक सदिश समष्टि होना चाहिए। तो अब हम इसको प्रमाणित करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रतिबंध 1 को लेते हैं। प्रतिबंध 1 के अनुसार W1 बिलोंग्स टू W और W1 बिलोंग्स टू W ये प्रथम कंडीशन के अनुसार सिद्ध प्रमाणित करता है कि W1 माइनस W1 बराबर 0 बिलोंग्स टू W, अर्थात कैपिटल W में योज्य तत्समक या शून्य सदिश विद्यमान है। पहली शर्त। अब पुनः 0 बिलोंग्स टू W तथा W1 बिलोंग्स टू W ये इम्प्लाइज करेगा 0 माइनस W1 बिलोंग्स टू W, अर्थात माइनस W1 बिलोंग्स टू W, अर्थात कैपिटल W में प्रत्येक अवयव का योज्य प्रतिलोम विद्यमान है। पुनः हम W1 बिलोंग्स टू W, W2 बिलोंग्स टू W ये इम्प्लाइज करेगा W1 बिलोंग्स टू W माइनस W2 बिलोंग्स टू W, और यहाँ से इम्प्लाइज होगा प्रथम कंडीशन के अनुसार W1 माइनस W2 बराबर W1 प्लस W2 बिलोंग्स टू W, और W1 इन सर्किल प्लस W2 बिलोंग्स टू W ये इम्प्लाइज करता है कि कैपिटल W इन सर्किल प्लस के लिए संवृत नियम का पालन करता है। जब W में इन सर्किल प्लस के लिए संवृत नियम संतुष्ट होता है तो W में इन सर्किल प्लस के लिए साहचर्यता और क्रमविन्मय नियम भी पालन होगा, क्योंकि जो W है ये V का एक अरिक्त उपसमुच्चय है। अतः W इन सर्किल प्लस एक क्रमविन्मय समूह है। अतः प्रतिबंध सेकंड से W अदिश गुणन के लिए संवृत है तथा W V का अरिक्त उपसमुच्चय है। इसलिए W के अवयव सदिश समष्टि के सभी अभिग्रहितों को संतुष्ट करते हैं। अतः W स्वयं भी क्षेत्र F पर सदिश समष्टि है।
फलतः डब्ल्यू एफ वी एफ की सदिश उप समष्टि है। ये प्रमेय काफ़ी अच्छी है, आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब मैं विद्यार्थियों एक और प्रमेय आपके सामने ले रहा हूँ। प्रमेय का कथन कुछ इस प्रकार से है, वी एफ कोई सदिश समष्टि है और W1F और W2F इसकी दो उप समष्टियाँ हैं। तो W1 इंटरसेक्शन W2 इन ब्रैकेट F भी VF की एक उप समष्टि होनी चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। प्रमाण के लिए हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, चूँकि 0 बिलोंग्स टू W1 तथा 0 बिलोंग्स टू W2, अतः ये इम्प्लाइज करता है 0 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, अर्थात W1 इंटरसेक्शन W2 रिक्त नहीं है। और जब W1 इंटरसेक्शन W2 रिक्त नहीं है तो माना W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। ये इम्प्लाइज करेगा विद्यार्थियों W1 W2 बिलोंग्स टू W1 तथा W1 W2 बिलोंग्स टू W2। ये आपका सर्वनिष्ठ अर्थात इंटरसेक्शन की परिभाषा के अनुसार है। चूँकि W1F और W2F दोनों सदिश समष्टि VF की उप समष्टियाँ हैं, अतः किन्हीं अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F तथा W1 W2 बिलोंग्स टू W, ये इम्प्लाइज करेगा अल्फ़ा डॉट W1 इन सर्किल प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W1। इसी तरीके से अल्फ़ा डॉट W1 इन सर्किल प्लस बीटा डॉट W2 बिलोंग्स टू W2। अतः हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा W1 इन सर्किल प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। अतः हम ये कह सकते हैं अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू F तथा W1 W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2, ये इम्प्लाइज करता है अल्फ़ा इन सर्किल डॉट W1 इन सर्किल प्लस बीटा इन सर्किल डॉट W2 बिलोंग्स टू W1 इंटरसेक्शन W2। और ये इम्प्लाइज करेगा W1 इंटरसेक्शन W2 F VF की एक उप समष्टि है। ये भी काफ़ी अच्छी प्रमेय है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है, परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक प्रमेय में आपके सामने कथनांकित कर रहा हूँ। कथन कुछ इस तरीके से है, सिद्ध कीजिए सदिश समष्टि VF की दो उप समष्टियाँ कैपिटल W1 तथा W2 का संग एक उप समष्टि होता है यदि W1 कंटेन्ड इन W2 या W2 कंटेन्ड इन W1। छात्रों, इस प्रमाण को आप स्वयं प्रमाणित कीजिए। विद्यार्थियों, क्योंकि जब प्रमेय सतत रूप से हम 2-3 करते हैं तो कुछ अमूर्त बीजगणित में थोड़ी, जिसको कहते हैं, बोरियत होने लगती है। इस बोरियत को दूर करने के लिए हम आपसे बार बार में यही कहते हैं कि परिभाषाओं को याद रखने की कोशिश करें। जितनी परिभाषाएं आपको याद होगी उतना ही प्रमेय का कथन और प्रमेय का प्रमाण आपकी समझ में आएगा।
इसी कड़ी में मैं एक परिभाषा और आपको बतलाने जा रहा हूँ, जिसे रेखिक योग लीनियर सम, सदिश समष्टि और सदिश उप समष्टि के सापेक्ष हमको ये परिभाषित करना है। यदि VF कोई सदिश समष्टि है तथा W1F और W2F इसकी दो उप समष्टियाँ हैं, तो इनका रेखिक योग अर्थात W1F प्लस W2F निम्न प्रकार से हम परिभाषित करते हैं, और उसको हमने आपको बतलाया है W1 प्लस W2 बराबर ब्रैकेट। अब यहाँ पर पहले हम W1 का अवयव स्मॉल W1 लिखेंगे, प्लस का चिन्हों की तो लेंगे, और फिर W2 का अवयव W2 ये लेंगे, जबकि ये जो W1 है ये आपका कैपिटल W1 का अवयव है, और W2 जो है वो कैपिटल W2 का अवयव है। बस ये हमको ध्यान में रखना है। तो ये W1 प्लस W2 दो सदिश उप समष्टियों के रेखिक योग को व्यक्त करता है। उप समष्टियों का अनुलोम योगफल तथा पूरक समष्टि, इसको भी मैं आपके सामने परिभाषित करता हूँ। परिभाषा वहीं से चालू होती है, रेखिक योग से। आप एक सदिश समष्टि VF लोगे, इसकी दो उप समष्टियाँ W1F और W2F ले लीजिए। W1F और W2F का VF एक अनुलोम योगफल कहलाता है यदि कैपिटल V बराबर W1 प्लस W2 हो। दूसरा, V का प्रत्येक अवयव अद्वितीय रूप से W1 के एक अवयव और W2 के एक अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सके। अर्थात यदि स्मॉल v बिलोंग्स टू V तथा स्मॉल W1 बिलोंग्स टू W1 तथा स्मॉल W2 बिलोंग्स टू W2, तो स्मॉल v बराबर स्मॉल W1 प्लस W2 के बराबर होना चाहिए। और ऐसा होगा तो कैपिटल V बराबर W1 इन सर्किल प्लस W2 द्वारा अनुलोम योगफल को व्यक्त करेंगे। यहाँ पर W1F और W2F दोनों सदिश समष्टि VF की पूरक उप समष्टियाँ कहलाती है। तो विद्यार्थियों देखो, अभी 5 मिनट पहले मैंने जिन परिभाषाओं की बात की, उन परिभाषाओं में मैंने आपको 3 परिभाषाएं और बतलाई। पहली परिभाषा के रूप में रेखिक योग को आपके सामने प्रदर्शित किया। आपने रेखिक योग का जब परिभाषा को देखा तो रेखिक जो शब्द लिखा है उसके पीछे ये है कि हमारी जो सदिश समष्टियाँ हैं उनके ऊपर घात सदैव एक ही रहेगी। अर्थात हमने W1F प्लस W2F लिखा है। इसके बाद में हमने अनुलोम योगफल को आपके पास में परिभाषित किया है और एक पूरक उप समष्टि को परिभाषित किया है। तो ये 4-5 परिभाषाएं आज हमने आपको और दी है। आज का अध्ययन विद्यार्थियों यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।